अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है। ओ यार, अगर तूने बकरे की कुर्बानी की है, अमीर तो 8वें दिन 10वें दिन बकरा खा ही लेता है, कभी उस गरीब के घर भी बकरे का गोश्त भेज दिया करो, जिसके बच्चे बाप से कहते हैं बकरे का गोश्त हमने नहीं खाया है, कभी हमको भी बकरे का गोश्त खिलाया जाए। कई बार मजदूर गरीब मंडी गया है, कई बार दुकान जाकर के लौट आया है, का बेटे गया तो था 700-800 का रेट था, इतनी तो तेरे बाप की मजदूरी भी लगी है, जितने का गोश्त था ये सोच करके बाप लौट आता है। तुम्हें रब ने अगर तौफीक दी है, अगर तुमने छोटे की कुर्बानी की है अल्लाह की रजा के लिए, कभी उन गरीबों के घर दे दो जिनके यहाँ कभी गोश्त नहीं गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तूने 4 बोटी अगर अमीर के लिए दी है, चर्चों के लिए दी है, ताल्लुकात के लिए दी है, सिर्फ वाफा के लिए दी है, तो ये 4 दिन के लिए है, खत्म हो जाएगा। अगर तूने वही बोटियां किसी गरीब की दिलजोई के लिए दी है, खुदा की कसम मर के कयामत में आना, अल्लाह तुझे इज्जतों के ताज अता फरमा। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आखिर में चलते चलते मैं ये भी दे दूं, मेरे भाई कोशिश ये करनी है, कुर्बानी अक्सर और बेशतर हम लोगों के यहाँ होती है। होता क्या है कि हम अक्सर उनके घर गोश्त भेजते हैं जिनके घर से हमारे घर गोश्त आता है ना? उनके घर गोश्त भेजते हैं ज्यादातर, जिनके घर से हमारे घर, यानी जिनके घर से हमारे घर गोश्त नहीं आता उनके घर हम गोश्त नहीं भेजते। अगर किसी बंदे ने एक बड़े का कुर्बानी की और एक बकरे की कुर्बानी की, तो कमजोर लोगों में बड़े की बोटियां भेजी जाती हैं और बड़े लोगों में छोटे की बोटी भेजी जाती है। हाँ, क्योंकि शर्म आती है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप करते, लेकिन होता है कुछ जगह पे ऐसा। मैं आपसे ये कहूंगा यार, ओ भाई अल्लाह तौफीक दे, तो पहली बात तो ये कि 4-4 बोटियां बांटने का रिवाज है, 8-8 बोटी बांट रहे हैं, कम से कम इतनी तो दो जो कम से कम एक वक्त का खाना हो जाए किसी की। कुर्बानी के बाद ऐसा फ्रिज में पैक करते हैं कि मुहर्रम की 9 तारीख को ही निकलता। बड़े सनीचर लोग गरीब ऐसे होते कि बकरा ईद के दिन भी उनके घर में दाल बनती है। इसे ईद कहते हो? तेरी बस्ती के अंदर अगर एक बंदा भी ईद के दिन चटनी से खाएगा तो तुझे गैरत से मर जाना चाहिए।